हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हमारी सीरीज़ का डे 4 है जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि है एज बेस्ड एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एज बेस्ड कंसेप्ट। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वर 45 विद द जॉइनिंग ऑफ ई द एवरेज एज ऑफ ऑल फाइव्स इज 48। तो हमें यहाँ पे ई का एज बताने की ई की एज कितनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ए बी सी और डी की एवरेज एज है 45। ओके, और हमारा ई के आने से मतलब ए बी सी डी ई की एवरेज एज कितनी हो गई है 48। तो अभी हम ये हमारी 5 ईयर एगो की है, 5 ईयर एगो। पहले हमें इसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। प्रेजेंट में लाने के लिए हम 45 मेंबर कितने हैं 4 प्लस कितने साल 5, जितने मेंबर होंगे उतनी मल्टीप्लाई होगी। मतलब हमारे अगर 45 एवरेज है तो कितने मेंबर का एवरेज है 45, 4 लोगों का। तो ये हमने निकाला सम। उसके बाद हमें 5 साल पीछे था तो 5 साल आगे आना लाना पड़ेगा। तो ये 5 साल कितने लोगों को आगे लाना पड़ेगा, 4 लोगों को। ठीक है, तो ये भी सम में ही आएगा। जो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा कुछ ऐसे सॉल्व होगा 180 + 20 = 200। मतलब हमारे ए बी सी डी का सम कितना आया है 200। और ये जो हमारा ए बी सी डी ई है वो हमारा प्रेजेंट है ही। तो इसमें हम अगर सॉल्व करेंगे तो 48 एवरेज है कितने लोगों का 45 का। तो इसका सम हमारा निकल के आया 240 ईयर्स। ओके, मतलब हमारे ए बी सी डी का सम कितना है 200, हमारे ए बी सी डी ई का सम कितना है 240 ईयर्स, जिसमें से हमें किसका निकालना है, हमें ई का चाहिए। तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी ऊपर भी है और ए बी सी डी नीचे भी है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें कि यहाँ पे हमारा ए बी सी डी का सम कितना है 200 प्लस में ई और इधर 240, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई का हमारा एवरेज ई की हमारी एज आती है 40 ईयर्स। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप एक बार और दोबारा से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ रवि, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रंस। मतलब कौन कौन है फैमिली में हमारे, रवि, उसकी वाइफ प्लस में 2 चिल्ड्रंस, मतलब 4 मेंबर। कितना है उनका एवरेज, 4 मेंबर का एवरेज कितना है 23। तो लगे हाथ यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं। अगर हम सम निकालने जाएंगे तो 23 × 4 = 92 ईयर्स। ये हमारा सम निकल के आ गया। उसके बाद क्या बोला है कि हिज वाइफ इज़ 4 ईयर यंगर देन रवि। मतलब रवि की वाइफ उसे 4 साल छोटी है। ठीक है, एंड हिज वाइफ वॉज 24 ईयर ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वॉज बोर्न। तो उसकी वाइफ कितने ईयर्स की थी, 24 ईयर्स की थी जब वो उसकी डॉटर बोर्न हुई थी। एंड ही वॉज 32, और वो 32 ईयर्स का था जब उसका सन जो है बोर्न हुआ था। तो हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये रवि की कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे रवि की वाइफ उससे 4 साल छोटी है। ठीक है, फिर वाइफ 24 साल की थी जब उसकी डॉटर हुई, और यहाँ पे हमारा वो 32 साल का था जब उसका सन हुआ। तो हम अगर रवि के कंपैरिजन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रवि, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसका सन। मान लिया जाए कि हमारा उसका सन 0 ईयर्स का है, मतलब जब वो बॉर्न हुआ तो हमारा रवि कितने ईयर्स का था 32। इसने एक साफ साफ बोला है कि हमारी जो रवि की वाइफ है वो उससे 4 साल छोटी है। मतलब अगर 32 से वो 4 साल छोटी होगी तो 28। उसके बाद डॉटर की एज क्या होगी हमारे यहाँ पे 4। डॉटर की एज, हिज वाइफ वॉज 24 ईयर ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वॉज बॉर्न। ओके, तो फिर उसने एक चीज़ और क्लियर करी है कि जब उसकी वाइफ 24 की थी तो उसकी बेटी जो है बॉर्न हुई थी, मतलब 0 ईयर्स की थी। मतलब जब उसकी डॉटर 0 की थी तो उसकी वाइफ 24 की थी। अब उसकी वाइफ अगर 28 की है, मतलब 4 साल बढ़ गए, उसकी वाइफ 4 साल बढ़ गई तो डॉटर भी 4 साल बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ हम प्लस में एक्स ज़रूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट एज पर इनके जाना है। ठीक है, ये हमें प्रॉपर क्लियर नहीं है कि पीछे की एज बता रहा है कि आगे की, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इनको प्लस करके देखेंगे 28 + x + 28 + x + 4 + x प्लस में x। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 64 + 4x, और इन चारों का एवरेज दिया हुआ था, उसका हमने सम कितना निकाला था 92। मतलब ये सब जितना भी आएगा वो सब किसके बराबर होगा 92 के इक्वल में। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 4x = 92 - 64, x = हमारी वैल्यू निकल के आएगी 7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यही हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 28। तो x हमारा 7 आया। उसके बाद इसने क्या पूछा था, एवरेज एज ऑफ रवि एंड हिज डॉटर। अगर हम रवि की एज निकालें तो 32 + x थी, मतलब 32 + 7। डॉटर की अगर हम एज निकालें तो 4 + x थी, मतलब 4 + 7 39, और यहाँ पे 11। अब एवरेज पूछा है किसका, डॉटर का और रवि का। मतलब 39 + 11 अपॉन में 2, 50/2 = 25 विल बी द एवरेज ऑफ रवि एंड हिज डॉटर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा नंबर बेस्ड कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तो इतनी बार रिपीट होता है, बहुत बार, और इसमें हर बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसमें कभी कभी एक्सक्लूडेड पूछ लेता है, इसमें साइन का भी मैटर होता है, और इसमें हम इसको बहुत ही ईजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। डेविएशन मेथड हम अपना लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये कैसे है। ये वाला क्वेश्चन तो खैर ईजी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हुआ है। उसमें आप डिफरेंस भी कर पाएंगे लास्ट वाले क्वेश्चन से और इन वाले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 67। ठीक है, मतलब हमारे 25 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है 67।
फर्स्ट नंबर को बढ़ा दिया जाए 1 से, और सेकंड नंबर को बढ़ा दिया जाए 3 से, और थर्ड नंबर को बढ़ा दिया जाए 5 से, और ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं, तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर, अगर हम एवरेज निकालें अपना एन ऑड नंबर का, तो कितना निकल के आता है, एन ही निकल के आता है। ऐसे ही अगर हम 25, क्या है हमारा ये 25 ऑड नंबर है ना, 25 ऑड नंबर का नेचुरल 25 ऑड नंबर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 25 ही निकल के आएगा। यहाँ पे अगर हम न्यू एवरेज की बात करें, न्यू एवरेज हमारा क्या होगा भाई, 67 हमारा दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये हमने 25 वाला इसका निकाला है। ये जो बोल रहा है कि 1 3 से बढ़ गया, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर हमारा फर्स्ट से बढ़ गया, सेकंड नंबर हमारा 3 से बढ़ गया, 3 नंबर हमारा 5 से बढ़ गया, तो सो ऑन का मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 25 नंबर है ना, 25 तक जाएंगे। तो कहीं तक भी जाए हमारा इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, 25 क्या है, 25 नेचुरल नंबर का एवरेज, ठीक है, 25 नेचुरल नंबर का एवरेज। 25 क्या है, एक ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड नंबर है तो हमारा उसका एवरेज भी कितना आएगा। आप अगर यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी होगी, तो एन नेचुरल ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो एन ही आता है, और अगर हम इवन में देखेंगे तो वो n+1 आता है। तो यहाँ पे हमारे 25 नेचुरल नंबर का कितने से भी बढ़ रहे हो घट रहे हो डजेंट मैटर, उनका एवरेज कितना रहेगा, एन ही रहेगा, मतलब 25 ही रहेगा। ऐसे ही हमारे इन्होंने एक खुद दे रखा है कि 25 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है, 67, तो 67 हमें दे रखा है, 25 हमने निकाल लिया अपने लॉजिक से। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 92, एंड 92 विल बी द एवरेज, मतलब न्यू एवरेज। ओके, होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 21 नंबर, द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 44। 21 नंबर का एवरेज कितना है हमारा, 44 है, और 11 नंबर का एवरेज कितना है, 48। ये फर्स्ट 11 नंबर का, यहाँ पे आएगा लास्ट 11 नंबर का, लास्ट 11 नंबर का हमारा एवरेज कितना दे रखा है, 42। ठीक है, इसने बोला 11th नंबर एक्सक्लूड। अगर हमने 11th नंबर को यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है, या तो आप ऐसे चार्ट कर बना के अगर अच्छे से समझ सकते हैं तो ऐसे बनाइए, वरना डेविएशन मेथड में जैसे हमने पढ़ा था, ऐसे 11 11, ये 48 और ये 42, ठीक है, यहाँ पे 21 हमने देखा था, यहाँ पे टोटल करके ऐसे करके मतलब टोटल आता था, पर अब यहाँ पे देखेंगे तो 11 11 22 हो जाएगा, बट हमारे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर तो हमारे 21 ही है। इसको अलग रखेंगे, अभी ये वो वाला डेविएशन नहीं हुआ है, इसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पे एक्सक्लूडेड वाला कंसेप्ट है, मतलब एक नंबर को 2 बार काउंट किया गया, उसमें से हमें एक नंबर एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से, आप चीज़ें क्लियर कीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। यहाँ पे देखेंगे हम 21 नंबर का एवरेज 44 है, फर्स्ट 11 का 48 है, और लास्ट 11 का 42 है। ठीक है, तो 44 से 48 कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है। कितने का से मतलब कितना नंबर, 11 नंबर। 44 से 42 कितना कम है, माइनस का 2 कम है। कितने नंबर, 11 नंबर्स। ठीक है, अगर हम इनको चेक करेंगे तो ये 44 और ये माइनस का 22। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 44 प्लस और ये माइनस का 22, इसको हम निकालेंगे तो हमारा एवरेज डेविएशन कितना आया, 22। ये हमारा डेविएशन आया है। ठीक है, अब हमें 11th नंबर निकालेंगे। यहाँ पे 11th नंबर कितना आएगा, 11th नंबर हमारा वो होगा जो हमारा यहाँ पे एवरेज आया, एवरेज प्लस में जो हमारा डेविएशन वाला नंबर आया है। ठीक है, ये हमारा प्लस का आया है, प्लस 22। ठीक है, तो ये हमारा जो डेविएशन आया है, तो एवरेज कितना था हमारा 44, हेयर 44 इज द एवरेज। डेविएशन कितनी आई हमारी 22, यहाँ पे 66, मतलब हमारा 11th नंबर कितना है 66, 11th नंबर आया हमारा 66। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमने पिछली बार डेविएशन पढ़ा था, मतलब पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था, तो वो नंबर एक्सक्लूड नहीं किया गया था, उनमें से ही किसी नंबर का हमें एवरेज नहीं पता था, तो हमने ऐसे डिवीजन किया था, और यहाँ पे अगर नेगेटिव था तो यहाँ आगे पॉजिटिव हो गया था। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नंबर हमें एक्सक्लूड करना है, ये एक्सक्लूडेड वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे लर्न कर लेते हैं, ऐसे ध्यान रहता है कि साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, बट एक्सक्लूडेड कंसेप्ट में जब एक नंबर फर्स्ट और लास्ट वाला दिया जाएगा और एक नंबर आपको एक्सक्लूड करने को बोलेगा तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे अगर हम इसका एवरेज निकालें, इसने बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। ठीक है, तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा, तो अगर हम न्यू एवरेज की बात करें, जब हमने आफ्टर रिमूव 11th नंबर, जब हमने 11th नंबर को हटा दिया तो हमारा एवरेज क्या होगा, 21 इंटू 44 माइनस क्या 66। क्यों, 66 ही तो हमारा 11th नंबर है, और ये 21 इंटू 44 क्या हो गया हमारा सम। टोटल नंबर कितने बचे हमारे, टोटल नंबर हमारे 21 से एक हमने हटा दिया तो हमारे बचे 20। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 42.9, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एवरेज है। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर हो रही हैं या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछकर उसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 45, मतलब हमारे 15 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 45। फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज दिया हुआ है हमें 42, लास्ट 6 नंबर का एवरेज हमें दिया हुआ है 43। ये फर्स्ट के हैं और ये लास्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर गायब है, जब 3 नंबर गायब होंगे तो उसका कुछ ना कुछ हमें हिंट जरूर ही दिया होगा। इसने बोला है 7th नंबर इज ट्वाइस द 8th नंबर बट 5 मोर देन द 9th नंबर, मतलब 7, 8 और 9। 7th नंबर इज ट्वाइस द 8th नंबर, तो 8 नंबर एक्स, इसका ट्वाइस 7th नंबर। ठीक है, बट 8th नंबर के लिए इसने क्या बोला है, 7th नंबर से ही ये सारा कंपेरिजन हो रहा है। इसने 7th नंबर को बोला कि ये ट्वाइस है 8 नंबर के, तो 8 नंबर से ये ट्वाइस हो गया, पर जो हमारा 9th नंबर है, मतलब जो हमारा 7th नंबर है 9 से कैसा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, 9th नंबर से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2x, और यहाँ पे 7th नंबर ज़्यादा था 9 से, कितना 5, तो 5 कम कर देंगे। अब एक बार और आप रीड करके देखेंगे तो क्लियर होगा, द 7th नंबर इज ट्वाइस द 8th नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर से 7th नंबर ट्वाइस हो गया, बट ये जो बट लगा है ये 7th नंबर के लिए ही लगा है। 7th नंबर पर 5 ज़्यादा है 9th नंबर से, तो 7th नंबर 5 ज़्यादा है 9th नंबर से, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया, मतलब ये 5 ज़्यादा था, इसको 5 कम कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले तो हम डेविएशन चेक करेंगे कि भाई ये हमारे 50 नंबर थे, 45 से 42 कितना कम है, -3 कम है, कितने नंबर, 6 नंबर। 45 से 43 कितना कम है, तो -2 कम है, कितने नंबर, 6 नंबर। तो पहले हम यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं। ये आ गया हमारा -18 और ये हमारा -12, मतलब यहाँ पे -30। ओके, अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे -30 आया है, इधर जाके हमारा साइन चेंज होगा। अब पूछेंगे हम क्यों, क्योंकि पहली बात तो इसमें हमारा एक्सक्लूडेड नहीं है। दूसरी चीज़ 15 नंबर बोले हैं, 15 की ही बात की गई है। देखो 6 और 6 12, 13 14, 13 14 और 15 नंबर पूरे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि 15 दिए हुए हैं और 16 की बात कर रहा है तो एक घटाना पड़ेगा, नहीं, उतने नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो साइन चेंज होता है। ओके, खूब सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2x और x मतलब 5x -5, इससे आगे यहाँ पे 5x -5 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, जो हमारा एवरेज है। ठीक है, 45 ये 3 नंबर की बात की है ना, यहाँ पे तो हमने डेविएशन इसका ये वाला निकाल दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे इसका ओवरऑल ये 6 नंबर से डेविएशन कितना है। बट अगर हम ओवरऑल यहाँ से 50 नंबर से निकालें तो 45 ये कितने की बात करेगा, 3 की। तो 45 × 3, अब यहाँ पे ये माइनस का था, यहाँ के +30, तो 5x -5, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15 1 13 +30 5x इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू 170 और यहाँ पे आएगा हमारा 5x इक्वल्स टू 170 और x इक्वल्स टू 34। ओके, अब इसने पूछा है द एवरेज ऑफ 7th और 9th नंबर। तो हमारा 7th नंबर क्या होगा, 7th नंबर 2x और 9th नंबर हमारा 2x -5। 2x मतलब 34 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो भी आएगा उसमें से हमें -5। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 68 और यहाँ पे आएगा हमारा 68 में से 5 जाएंगे तो 63। तो अब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है किसका, 7th और 9th नंबर का। तो 2 मतलब 65.5 हमारा एवरेज, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी एवरेज की ये लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे अपना सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।